आपका क्वेश्चन क्या कहता है, टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्विवेलेंट सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट द हाफ द हाइट, द इक्विवेलेंट सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम्स, ये रहा आपके ऑप्शन, ये रहा डायग्राम। हमें पूछा है जब y डिस्टेंस पे क्लैम्प किया तब तो हमें दिख रखा है सेपरेशन r, हमें पूछा है जब y से डिक्रीज करके y/2 पे हमने क्लैंपिंग कर दी है स्ट्रिंग्स की, तो हमें पूछा है r' यानी दोनों के बीच के जो सेपरेशन जो कि r' है उसकी वैल्यू पूछी गई है। ये बात ध्यान रखेंगे, स्ट्रिंग्स हमारे जो लेंथ है हमारी स्ट्रिंग्स की वो दोनों ही कंडीशंस में अभी भी सेम है, मास हमारे और चार्जेस हमारे दोनों ही कंडीशंस में अभी भी सेम है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन जो हमारी ये है, फोर्सेस जो लग रही हैं वो हम निकाल लेंगे और उनकी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सिमिलरली इसमें भी हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर उन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेंगे, हमें r' की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम फर्स्ट केस में हम देखते हैं, तो अगर हम इस बॉल पे हम देखे रखा है कि दोनों ही इक्वली चार्ज है, तो इस पर हम चार्ज रखी मानते हैं, तो इसका भी चार्ज हमारा क्या होगा, क्यू होगा। मतलब कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो भी पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज है तो भी नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इसकी वजह से अगर हम इस पर सॉल्व कर रहे हैं तो इस पर लग रही होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि क्या है, परफेक्ट रिपल्सिव फोर्स है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस वजह से रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन इधर आई, जिसको हम F1 मान रहे हैं। ठीक है, हम इस बॉल को कुछ मास होगा उसको हम मान लेते हैं m, जिसकी वजह से लग रही होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, डायरेक्शन क्या होगा, परफेक्ट वार्ड्स डाउनवर्ड्स में लगेगी, हमारी वार्ड्स डाउनवर्ड्स में, इसकी हमारी वैल्यू क्या है, दैट इज mg। ये जो बॉल हमारी है वो स्ट्रिंग से हमारे अटैच्ड है, तो आप लोगों को पता है इसकी वजह से लग रही होगी कौन सी फोर्स, परफेक्ट टेंशन की फोर्स, जिसको हम मान लेते हैं T1। ठीक है, इनके बीच के एंगल को हम ले लेते हैं θ1। ठीक है, हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन पैरेलल है और ये जो लाइन है तो पैरेलल लाइन से कनेक्ट कर रही है, तो आप लोगों को पता है ये वाली जो एंगल होगी और ये वाली जो एंगल होगी वो सेम होगी, यानी ये θ1 है तो ये भी एंगल हमारी θ1 होगी। ठीक है, तो इसका T1 के कंपोनेंट्स ले लेते हैं, तो इधर में आएगा T1 cos θ1, इधर में कंपोनेंट जाएगा दैट इज T1 sin θ1। ठीक है, हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस में हमारी फोर्सेस जो लग रही है वो हमें मिल गई है। अभी से दो इक्वेशंस फॉर्म होंगी, हम लिख लेते हैं। ठीक है, पहला दैट इज T1 sin θ1 इक्वल्स टू फोर्स F1, सेकेंड हमारी दैट इज T1 cos θ1 इक्वल्स टू mg। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें T1 की वैल्यू नहीं पता, हम इसको क्या करेंगे, सिंपली रिमूव करेंगे। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से, तो हमें मिलेगा दैट इज T1 sin θ1 डिवाइडेड बाई T1 cos θ1 इज इक्वल्स टू F1 बाई mg। यहाँ से T1 कैंसिल होगा, आप लोगों को पता है sin θ1 बाई cos θ1 क्या होता है, परफेक्ट tan θ1, तो हमें मिलेगी दैट इज tan θ1 इक्वल्स टू F1 बाई mg। अब इसको हम यहाँ पे एज इट इज रखते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम इस कंडीशंस पे भी हम निकालते हैं, हमारे चार्जेस सेम रहेंगे और मासेस भी सेम रहेंगी। ठीक है, तो ये इसकी चार्ज इस बॉल पे सॉल्व कर रहे हैं, चार्ज इसका क्यू है, इसका मास सेम है, इसमें अभी भी रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी। ठीक है, इसका भी चार्ज क्यू है, तो इस पर हम सॉल्व करें तो इस वजह से इधर में लग रही होगी रिपल्सिव फोर्स, इसको हम लेंगे F2, मास तो सेम ही रहेगा तो इस पर हम ले रहे हैं दैट इज मास हमारे लगेगी दैट इज mg। फोर्सेस हमारी अलग होंगी क्योंकि डिस्टेंस हमारा चेंज हुआ है ना, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग से अटैच है तो टेंशन की फोर्स लगी, इसको हम ले लेते हैं T2, इस विंग के बीच का एंगल हम ले लेते हैं θ2। हम कंपोनेंट्स निकालेंगे T1 के लिए, तो हमको पता है दोनों पैरेलल लाइन से कनेक्ट करती हुई दोनों पैरेलल लाइंस के, तो ये वाला एंगल सेम होगा, तो ये वाली हमारी जो एंगल हो जाएगी हमारी थीटा, ये θ2 मान रहे हैं। ठीक है, θ2। ठीक है, तो ये θ2 हो जाएगी। अब इसके कंपोनेंट्स लेते हैं, तो इसमें कंपोनेंट आएगा T2 sin θ cos θ2, इधर cos का कंपोनेंट आएगा cos θ2, इधर में जाएगा हमारा T2 sin θ2। सिमिलरली इक्विलिब्रियम कंडीशंस में हमारी इक्वेशंस फॉर्म हो रही हैं, दो हमारी मिल रही है, ये वाली फोर्स इसको बैलेंस कर रही है, ये वाली फोर्स हमारी इसको बैलेंस कर रही है, तो लिखेंगे दैट इज T2 sin θ2 इक्वल्स टू F2, सेकेंड दैट इज T2 cos θ2 इक्वल्स टू mg। यहाँ पे भी हमें T2 की वैल्यू नहीं पता, तो हम इक्वेशन को क्या करेंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें वैल्यू क्या, सिमिलरली जैसे हम इधर क्या है वैसे हम सिमिलरली इधर कर रहे हैं, डिवाइड करें तो T2 कैंसिल हो जाएगा, sin θ2 बाई cos θ2 क्या होगा, परफेक्ट tan θ2, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं इधर दैट इज tan θ2 इज इक्वल्स टू F2 बाई mg। ओके, यहाँ से आप लोग को क्लियर होगा। अब ये जो tan θ1 है यहाँ पे देखें वो क्या होता है, परफेक्ट परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो हम इस इक्वेशन में हम देखें, इस इक्वेशन में कंडीशंस में देखें तो परपेंडिकुलर यहाँ पे थीटा है, तो परपेंडिकुलर हमारी ये हुई और हमारा बेस ये हुआ, ये होल डिस्टेंस आ रही है, परपेंडिकुलर डिवाइड किया है डिस्टेंस को, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या होगी, परफेक्ट r/2। तो यहाँ से हमें मिलेगा tan थीटा की वैल्यू दैट इज tan θ1 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारी ये है दैट इज r/2 डिवाइडेड बाय बेस हमारी ये रही y, तो हमें मिलेगा वैल्यू दैट इज r/2y। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम निकालें अगर tan θ2 की वैल्यू, तो हमारा जो है परपेंडिकुलर हमारी ये हुई, बेस हमारा ये हुआ, ये पर भी हमारी क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर डिवाइड कर रहा है तो डिस्टेंस हमारी इक्वली डिवाइड होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई r'/2। ठीक है, तो लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारी ये है दैट इज r'/2 डिवाइड बाय ये हमारी क्या है y/2, तो हमारे यहाँ पे निकलेगा दैट इज r/2 नीचे में आएगा, y/2 कैंसिल होगा तो हमारा आएगा r'/y। ये हमें मिल गया tan θ2 की वैल्यू। ठीक है, हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे अच्छा एक्सपेंड करके लिखें, यहाँ से हमें मिला दैट इज r/2y इक्वल्स टू F1 बाई mg। यहाँ से हमें मिली कंडीशन दैट इज r'/y इज इक्वल्स टू F2 डिवाइडेड बाय mg। ठीक है, हम क्या करेंगे, इधर से r की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ठीक है,
इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आर हमारी इक्वल्स हो जाएगी दैट इज F1 बाय एम जी, इधर डिवाइड हो रहा है तो जगह मल्टीप्लाई होगा दैट इज 2y। ठीक है, सिमिलरली इधर हम सॉल्व करेंगे, हमारी आएगी आर डैश इक्वल्स टू F2 बाय एम जी, यहाँ पे आएगा हमारा y। ये हमारी फॉर्म हो गई टू इक्वेशंस, इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट, इसको ले लेते हैं सेकेंड। ठीक है, हमें चाहिए आर डैश की वैल्यू, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सेकेंड जो हमारा ये इक्वेशन है इसको डिवाइड कर देंगे फर्स्ट से, देयरफॉर इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी देखते हैं, आर डैश इक्वल्स टू F2 y बाय एम जी, डाउनवर्ड्स में जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रही है, आर डैश हमारी क्या है, आर है हमारी आर, उसके बाद ये वैल्यू है हमारी नीचे से डिवाइड हो रही है, तो ये आएगी हमारी F1 2y डिवाइड बाय एम जी करके रखा है तो ऊपर में चली जाएगी वैल्यू दैट इज एम जी। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये एम जी और ये हमारी जी एम जी कैंसिल हो रही है, ये हमारी y और ये y कैंसिल हो रही है, हमारी आ रही है दैट इज आर डैश बाय आर इज इक्वल्स टू F2 बाय हमारी क्या आ रही है दैट इज 2F1। ठीक है, अब हमें चाहिए फोर्सेस जो है उनको हम निकालते हैं, आप लोग को कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कहाँ पे सॉल्व करें, यहीं पे करते हैं। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला पता है परफेक्ट दैट इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, K इज कूलम्स कांस्टेंट, Q1 Q2 आर चार्जेस, आर इज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, ये आप लोग को पहले से पता है। और फोर्स F1 क्या होगी देखते हैं, फोर्स हमारी ये F1 है, दोनों पे चार्जेस क्या है, Q ही है, सेम ही चार्ज है, तो हम इसको Q इंटू Q करेंगे तो सिंपली Q स्क्वायर ले सकते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस हमारी क्या देखिए रखिए दैट इज R, तो क्या होगा R का स्क्वायर। हमारी सेकंड कंडीशन में अब हम आते हैं, फोर्स हमारी F2 की क्या होगी दैट इज, चार्जेस हमारी दोनों ही कंडीशन में सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर बाय डिस्टेंस हमारी चेंज हो गई लेकिन दोनों के बीच का, ठीक है, दैट इज R डैश का स्क्वायर, ये हमें मिल गई। ठीक है, हम क्या करेंगे वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारा आएगा दैट इज F2 की वैल्यू हमारी क्या है दैट इज KQ स्क्वायर डिवाइड बाय हमारी आ रही है R डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारी ये F2 हो गई, ये ध्यान में रखेंगे, ये जो 2 है पहले से हमारी एक्स्ट्रा वैल्यू है, तो 1/2 है, इसको हम कर लेते हैं एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ठीक है, इसको सेपरेट कर रहा, ये हमारी होगी F2 जो हम यहाँ से वैल्यू लिखी है ऊपर में जाएगा, ये नीचे में आएगा। देखिए सेम एज इट इज हमें पुट किया, इसको डिवाइडेड बाय क्या है F1 है, ये मल्टीप्लाई 1/2 है, इसको हमने सेपरेट कर लिया ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। ये F1 है, तो F1 की वैल्यू ये रही, डिवाइड हो रही है ना ये डाउनवर्ड्स में, तो KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर है तो ऊपर में चला जाएगा R स्क्वायर। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये K और ये K कैंसिल हो जाएगा, ये Q यहाँ से देखिए Q और Q स्क्वायर और ये Q स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यूज बच रही हैं देखिए R डैश बाय R इज इक्वल्स टू दैट इज 1/2 R स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R स्क्वायर डिवाइड बाय R डैश का स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है क्लियरली। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपली सॉल्व करते हैं फर्दर, तो यहाँ से हमारा आएगा ये R डैश है ना हमारा, 2R डैश करके इधर में लेके आते हैं, तो हमारा आएगा 2R डैश, ये R डैश का स्क्वायर है, ये +1 है पावर में, तो क्या हो जाएगा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली ये R है, इधर डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा ऐसे करके, तो 2 + 1 पावर है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इधर में आ जाएगा R क्यूब। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अब हमें R डैश की वैल्यू चाहिए तो बाकी टर्म्स को उधर ले रहा है। ठीक है, ये R क्यूब है तो R क्यूब डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर वापस हम इधर लेके आए थे, फिर हम वापस लेके जा रहे हैं 2। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हमें सिर्फ R डैश की वैल्यू चाहिए, तो हम बोथ साइड क्या कर देंगे परफेक्ट क्यूब रूट कर देंगे, तो क्यूब रूट करेंगे तो R डैश की R, ये हमारे R डैश की क्यूब रूट आएगी तो R डैश आएगी, और R क्या क्यूब रूट करेंगे, इस पर क्यूब है तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी R आएगी, और 2 का क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा दैट इज 2 क्यूब रूट। क्यूब रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं दैट इज R/2 1/3। ठीक है, क्योंकि इसका हम क्यूब रूट करेंगे तो R आ जाएगा, ये 2 का क्यूब रूट करेंगे तो इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/3 करके, तो इस फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है, हमें R डैश की वैल्यू मिल गई है, ये वाली है। ठीक है, ये नहीं तो ये दोनों फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शंस देखेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा दैट इज हम लोग का आंसर होगा B।